विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां प्रचार प्रसार तेज हो गया है, तो वहीं नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली दंगों और उच्च शिक्षा को लेकर आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। किसी ने नाम लेकर चोट की तो कोई बिना नाम लिए ही हमला बोलता दिखा। कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार, लोकपाल बिल को लागू न करने, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर उन्हें घेरा। जेल में बंद खंडूर साहिब सीट के सांसद अमृतपाल सिंह की नई पार्टी का आज ऐलान हो गया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह और फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह ने पार्टी का ऐलान किया है। अमृतपाल सिंह की पार्टी का नाम अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने राम मंदिर के अभिषेक पर अपनी टिप्पणी को लेकर आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें रामलला के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए गौरव की बात थी। मंदिर निर्माण में सभी ने योगदान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को आज ही के दिन आजादी मिली थी, जो गलत है क्योंकि रामलला लाखों साल से इस देश में है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 9वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व सैनिकों के बलिदान का सम्मान किया और उनके आराम और समर्थन को सुनिश्चित करने का वचन दिया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक सेवानिवृत्त सैनिक के बेटे सतीश शर्मा के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बेहतर भर्ती, आरक्षण और वित्तीय सहायता का वादा किया। उन्होंने कहा कि आप वो लोग हैं जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ दे दिया, जिन्होंने अपने भविष्य या जीवन की चिंता नहीं की और बलिदान देने के लिए तैयार थे और देश की रक्षा के लिए सब कुछ किया। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ दिन पहले तक 300 और 400 पार सीटों के नारे दे रहे थे, अब वो 240 पर हैं। एनडीए के दो बड़े दल टीडीपी और जेडीयू कब बीजेपी का साथ छोड़कर चले जाएं, कोई पता नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनाने से ही बात नहीं बनती, जनता का दिल जीतना होता है, बिना उसके बात नहीं बनती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अखनूर में 9वें सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच की खाई को पाटना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अखनूर में वयोवृद्ध दिवस समारोह ये साबित करता है कि अखनूर हमारे दिलों में दिल्ली के समान ही स्थान रखता है। पाकिस्तान को वापस नहीं दिया गया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कथित तौर पर स्कूल बम की धमकी को आम आदमी पार्टी से जोड़ा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जिन एनजीओ का संबंध आप और स्कूलों में बम की धमकियों से था, उसने अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ याचिका दायर की। ये ज्ञात था कि उसके माता पिता और अभिभावक कुछ गैर सरकारी संगठनों से जुड़े थे जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। यदि कोई किशोर अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है तो उसे किस तरह की शिक्षा मिल रही है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर पुलिस थाने में उनके खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज हुआ है। महिला ने करीब 1.5 महीने पहले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे बुनियादी ढांचे में किए गए महत्वपूर्ण उन्नयन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश के साथ प्रयागराज के पास सभी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। ये सुधार प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक लोगों को निकालने में सक्षम बनाता है, जो पिछले 40 लाख से काफी अधिक है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनके हालिया बयान के जवाब में सीएम उमर अब्दुल्ला से किए जा रहे व्यवहार पर हैरानी जताई। वानी ने स्पष्ट किया, मैं इस बात से हैरान हूँ कि वे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से किस तरह का व्यवहार चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी और देश के प्रधानमंत्री से राज्य का दर्जा मांगा। वानी ने आगे कहा, उन्हें वो समय याद रखना चाहिए जब वे सत्ता में थे। अगर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अच्छे फैसले लिए होते तो हमें इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता।